अध्याय 3128। क्या आप इस छोटी सी ताकत के साथ घमंडी होने के बारे में सोचते हैं? मौन। अखाड़े के बाहर पिशाचों की काली छायाएं एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थीं। यकायक क्या यह आदमी पागल था? भले ही उन्हें लगा कि वे जू के मुकाबले में नहीं हैं, लेकिन वहां कई प्रतिभाएं मौजूद थीं। उन सभी ने मिलकर एक दुर्जय युद्ध शक्ति बनाई। जू ने उनसे एक साथ हमला करने को कहा। ... क्या वह पागल था? लेकिन जल्द ही पिशाचों के दिलों में एक अवर्णनीय क्रोध उमड़ पड़ा। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनके पीले चेहरे लाल हो गए। कितना अहंकारी, बेशर्म, तुम किस्मत को ललचा रहे हो। हम सबको चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अल्पविराम। वे क्रोधित थे, उनकी आंखें लाल हो गई थीं और वे रक्त देवता क्लोन को घूर रहे थे और चाह रहे थे कि वे उसे टुकड़ों में फाड़ सकें। चलो, नाराज मत हो, इससे मैं तुम्हें नीचा ही समझूंगा। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे अखाड़े में आने का इंतजार कर रहा हूँ। रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ उठाया और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। वह एक असली पिशाच की तरह बेहद खूबसूरत था। उसकी शांत हंसी सुनाई दे रही थी। इसे रफू करें। धत्तेरी की, तुम बहुत घमंडी हो। पिशाचों के अंधेरे भूत प्रेत बहुत क्रोधित थे। वे चाहते थे कि वे दौड़कर उसके पास पहुंचे और उससे लड़ें, लेकिन किसी ने भी पहले कोई कदम नहीं उठाया। किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। जू, तुम पागल हो। यूफेलिया पहले ही अपनी सीट से उठ चुकी थी और आवाज संचारण का उपयोग करके उससे बात कर रही थी। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिस पर मुझे भरोसा न हो। रक्त देवता क्लोन आश्चर्यचकित था। रक्त विनाशक राजकुमारी उसके बारे में क्यों चिंतित थी? हालांकि उसने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने सोचा कि वह पक्ष ले रही है और वह नहीं चाहती थी कि रक्तपुत्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। तुम। यूफेलिया गुस्से में थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह नहीं कह सकी। उसे उसकी परवाह करने का क्या अधिकार था? उसकी क्या पहचान थी कि वह उसकी परवाह करे? संक्षेप में, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा वह रक्तपुत्र था। क्या उसे उसके जैसे निम्न स्तरीय शैतान सम्राट की अनुमति की आवश्यकता थी? एक पल के लिए यूफेलिया को लगा कि वह किसी काम में दखल दे रही है। उसने अपने दांत पीस लिए जिससे उसके कैनाइन दांत दिखने लगे जो एक सामान्य व्यक्ति के दांतों से ज्यादा तीखे थे। वह निश्चित रूप से एक पिशाच थी। आह! रक्त देवता क्लोन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह बेहद निराश दिख रहा था। कोई बात नहीं, चूंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ऐसा लगता है कि मैंने 13 परिवारों की प्रतिभाओं का ज्यादा अनुमान लगा लिया है। ठीक है, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। पिशाचों की काली छायाओं के बीच एक आवाज सुनाई दी जो ऐसी लग रही थी जैसे वह अपने दांत पीस रहा हो। ऐसा लग रहा था कि कुछ पिशाचों की काली छायाएं एक दूसरे से गुप्त रूप से बातचीत कर रही थीं। अंत में उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। वे अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अभी कार्रवाई नहीं की तो वे गुस्से में वहीं फट पड़ेंगे। ये सही है। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया और बोला, आओ आओ, मैं तुम सभी से आशा करता हूं कि तुम मुझे खुशी दोगे। मौन। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत क्रोध से कांप रहे थे। क्रोध, कांपना, ठंड, वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। सभी ने अपनी डरावनी आभा छोड़ी और एक कदम आगे बढ़े। वे मैदान में घुस गए। बूम बूम बूम, पलक झपकते ही अखाड़े में एक भयावह आभा छा गई। यह आभा हर कोने में फैल गई और हर जगह फैल गई। ये सभी पिशाचों की काली छायाओं की आभा थी। यह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट की आभा जितनी ही भयावह थी। पिशाच की काली छायाएं हवा में तैर रही थीं और उन्होंने रक्त देवता क्लोन को घेर लिया। 9। वहां 9 मध्यम स्तर के शैतान सम्राट थे। एक क्षण में अखाड़े का माहौल जम गया। ऐसा लगा मानो सब जम गया हो। 9 पिशाच अंधेरे प्रेत रक्त देवता क्लोन को ठंडी निगाहों से घूर रहे थे। उनके होठों के किनारे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। मेरे आभामंडल के आधार पर मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ करने की जरूरत है। हम उसे कुचल सकते हैं। पिशाचों के अंधेरे प्रेतों में से एक से उपहासपूर्ण हंसी आई। ये सही है, आप हम सभी को एक साथ चुनौती देना चाहते हैं। आप भाग्य को ललचा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसा रक्तपुत्र कितना शक्तिशाली है। अगर वह कुछ समय तक टिके रहे तो बेहतर होगा, नहीं तो ये बहुत उबाऊ हो जाएगा। अल्पविराम। दूसरे पिशाचों ने भी बोलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो जीत उनके हाथ में है। ज्यादा लोगों के होने से उन्हें अपना आत्मविश्वास वापस पाने का मौका मिला। यूफेलिया ने तनावपूर्ण भाव से मैदान की ओर गौर से देखा। 9 पिशाच प्रतिभाएं।
वे वाकई निर्दयी थे। एक सेकंड पहले वे अभी भी गुस्से में थे, जैसे कि वे बदला नहीं ले सकते थे। पलक झपकते ही 9 पिशाच प्रतिभाएं बाहर भेज दी गईं। वे जू जू को मारना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू से ही केवल 4 या 5 प्रतिभाएं ही दिखाई दी थीं। इससे लोगों को भ्रम हुआ कि वे सभी वैम्पायर प्रतिभाएं थीं जो आज मौजूद हैं। ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। वे 9 थे। वहां लेटे हुए जासिताफ सहित 10 पिशाच प्रतिभाएं थीं। यूफेलिया ने भीड़ को देखा और पाया कि 9 पिशाच प्रतिभाएं वेनस्टोन कबीले, टूरेडो कबीले, लेसिन्बा कबीले, अशमाई कबीले और जियोवानी कबीले से थीं। वे सभी रक्तपुत्र को चुनौती देने के लिए तैयार थे। हालांकि जुए उनके लिए एकदम सही अवसर था। कुल 10 प्रतिभाएं थीं। एक कबीले ने 2 प्रतिभाएं प्रदान की। यह एक बहुत बड़ा कदम था। ये है, यूफेलिया जितना ज्यादा इस बारे में सोचती, वह उतनी ही गंभीर महसूस करती। उसे रक्त देवता क्लोन के प्रति गुस्सा और असहायता महसूस होती। उसके दृष्टिकोण से जू ने जासिटाफ को हरा दिया था। वह बेहद आत्मविश्वासी था और उसने एक ही बार में सभी प्रतिभाओं को चुनौती दी थी। अब दूसरे पक्ष के पास 9 तोड़े थे। अगर वह कहता कि ये बहुत ज्यादा है तो यह उसके मुंह पर तमाचा होगा। वह दुविधा में था। क्या यह आपके लिए हंसने के लिए बहुत जल्दी नहीं है? रक्त देवता क्लोन ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और अपने चारों ओर नजर डाली। फिर उसने उपहास किया। मुझे डर है कि किसी को याद नहीं है कि मैं शैतान टाइटन तियानकैन की आभा से भी नहीं डरता, तुम्हारे जैसे मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट की आभा से तो बिल्कुल भी नहीं। आदि चेतना सक्रिय हो जाओ। भक्षण स्थान में वांग टेंग ने चौथे दर्जे की आदिम चेतना को सक्रिय किया। उसके लिए मध्यम स्तर के शैतान सम्राट की आभा से निपटना बहुत आसान था। ... इस आभा के प्रभाव में रक्त देवता क्लोन प्रभावित नहीं हुआ। हम 9 पिशाच प्रतिभाएं दंग रह गईं। फिर उनके चेहरे पर भाव जम गए। वह प्रभावित नहीं हुआ। वे रक्त देवता क्लोन को घूर कर देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वह शांत होने का नाटक कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अब और विनम्र नहीं रहूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्त देवता क्लोन के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। यह आकाश में फैल गई और चारों ओर फैल गई। धत्तेरी की। इस समय 9 पिशाच अंधेरे प्रेत आखिरकार जान गए कि उनके सामने मौजूद रक्तपुत्र उनकी आभा से प्रभावित नहीं था। सोचिए कि अभी वे इतने गर्वित थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी अंधे आदमी को आंख मार रहे हों। वे लगभग शर्मिंदा हो गए। वे जानते थे कि रक्तपुत्र शैतान टाइटन तियानकैन की आभा का प्रतिरोध करने में सक्षम था। हालांकि उन्होंने सोचा कि शैतान टाइटन तियानकैन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए रक्तपुत्र इसका प्रतिरोध करने में सक्षम था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला ऐसा नहीं था। वे बहुत भोले थे। एक साथ हमला करो, उसे मार डालो। हमें उसकी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। चलो एक साथ हमला करते हैं। मारना। 9 पिशाच अंधेरे प्रेतों से चिल्लाहटें आईं। बूम बूम बूम। अगले ही पल 9 पिशाच अंधेरे प्रेत से शक्तिशाली बल उतार चढ़ाव फूट पड़े। उन्होंने अपने हथियार थामे और रक्त देवता क्लोन की ओर बढ़े। पूरे क्षेत्र में रक्त लाल रोशनी छा गई। सभी तरह के बल हमले ऐसे फेंके जा रहे थे जैसे वे मुफ्त हों। दृश्य अराजक और भयावह था। रक्त देवता क्लोन ने आंखें सिकोड़कर चारों तरफ से अपनी ओर हो रहे हमलों को देखा। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। आओ, हमला और भी हिंसक हो जाए। शैतान भूत विष बेल। धमाका। असंख्य काली लताएं बाहर निकली और सेना के हमलों की ओर झपटी। दहाड़ दहाड़ दहाड़। काली लताओं से भयानक चीखें फूट पड़ीं। 9 पिशाच अंधेरे प्रेत तब चकित रह गए जब उन्हें एहसास हुआ कि काली लताओं पर एक गहरा हरा कोहरा छाया हुआ था। फिर ये विष उगलते हुए विशालकाय जानवरों में एकत्रित हो गया और उनकी ओर बढ़ गया। क्या ये जहर का क्षेत्र है? 9 पिशाच अंधेरे प्रेत के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जू के पास रक्त जानवर डोमेन और रक्त सागर डोमेन के अलावा इतना शक्तिशाली जहर डोमेन होगा। इसके अलावा इससे जो आभा निकलती थी उससे ये निश्चित रूप से वास्तविकीकरण चरण का क्षेत्र था। जहर ज्वार डोमेन। 5वां स्तर वास्तविकीकरण चरण। वांग टेन का जहर डोमेन पहले से ही प्रथम श्रेणी के एकीकरण चरण तक पहुंच चुका था। इसे बढ़ाने के लिए जहर ज्वार डोमेन पर बहुत सारे उन्नत ज्ञान का उपयोग किया जा सकता था। जहर ज्वार क्षेत्र मूल रूप से वास्तविकीकरण चरण के तीसरे स्तर पर था। वांग टेन के अनुमान के बाद यह अंततः 5वें स्तर पर पहुंच गया। ब्लड सी डोमेन की तुलना में ये 5वीं रैंक का वास्तविकीकरण चरण जहर ज्वार डोमेन थोड़ा कमजोर लग रहा था। हालांकि ये पहले से ही 8वें रैंक के वास्तविकीकरण चरण जहर डोमेन के बराबर था।
इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। 9 पिशाच अंधेरे प्रेतों के हाव भावों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। धमाका। जैसे जैसे बेलें फैलती गईं, एक और क्षेत्र बनता गया। डार्क डोमेन। 9वां स्तर वास्तविकीकरण चरण। वान टेन का डार्क डोमेन तीसरे स्तर के एकीकरण चरण तक पहुंच गया था। हालांकि यह मध्यम स्तर के शैतान सम्राटों से निपटने के लिए पर्याप्त था। धमाका। धमाका। इस समय दोनों क्षेत्र एक साथ सक्रिय हो गए और एक दूसरे पर छा गए। अंधकार और विष ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। 9 पिशाच अंधेरे प्रेतों के सभी हमले विफल हो गए। भयानक प्रभाव पूरे आसपास फैल गया। बैंग बैंग बैंग। पिशाचों के पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। वे सभी पीछे की ओर फेंके गए और अखाड़े की रक्षा ढाल पर जोर से पटक दिए गए। लानत है, वह इतना ताकतवर क्यों है? 9 पिशाच अंधेरे प्रेत के चेहरे बदसूरत हो गए। वे जानते थे कि जूजू शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने उससे इतनी शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अकेले ही उन 9 लोगों से लड़ाई की और फिर भी उन्हें पीछे धकेलने में सक्षम था। वह जासिताफ से लड़ते समय से भी ज्यादा शक्तिशाली था। 2 डोमेन फिर से। उसके पास कितने वास्तविकीकरण चरण डोमेन हैं? एक पिशाच अंधेरे प्रेत ने अविश्वास में कहा। दूसरे पिशाच अंधेरे प्रेत चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने दूसरे पक्ष को कम करके आंका था। जब उसने वांग टेन को काली लताओं का इस्तेमाल करते देखा तो उसे लगा कि उनसे निपटना मुश्किल है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आमने सामने की टक्कर में उनमें इतनी ताकत होगी। क्या आपके पास बस इतना ही है? रक्तदेव क्लोन ने तिरस्कार भरी नजरों से अपने चारों ओर देखा। ये निराशाजनक है। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्तदेव क्लोन वहीं गायब हो गया और काले क्षेत्र में विलीन हो गया। डार्क डोमेन और पॉइजन टाइड डोमेन के संयोजन से पूरा क्षेत्र अंधकार में हो गया। कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता था। ध्यान से। पिशाचों के पास रक्त देवता क्लोन के मजाक की परवाह करने का समय नहीं था। जैसे ही उन्होंने सतर्कता से चारों ओर देखा, उनके हाव भाव बदल गए। मैं यहां हूं। रक्त देवता क्लोन अचानक एक पिशाच अंधेरे प्रेत के सामने प्रकट हुआ। मुट्ठी का निशान फट गया और लाल मुट्ठी का निशान पिशाच अंधेरे प्रेत की ओर बढ़ गया। वह यहां है। पिशाच काला प्रेत चिल्लाया और खुद को बचाने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मुट्ठी का निशान उसके सामने आ गया और उसके शरीर पर टूट पड़ा। छींटे। डॉट डॉट डॉट। पिशाच के मुंह से खून की धार फूट पड़ी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं। बहुत तेज। जब तक वह प्रतिक्रिया करता, तब तक उसे चोट लग चुकी थी। उसके शरीर में मौजूद शक्ति को बचाव के लिए समय ही नहीं मिला। जाबेक। अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत हिंसक बल उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर भागे। हालांकि उन्होंने केवल बुरी तरह से घायल पिशाच अंधेरे प्रेत को ही देखा। क्या आपको लगता है कि आप इस छोटी सी क्षमता के साथ नृत्य कर सकते हैं? अंधेरे में एक धीमी सी हंसी गूंजी। ये चारों तरफ गूंज रही थी, जिससे किसी के लिए भी अपनी दिशा ढूंढना मुश्किल हो रहा था। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत उलझन में थे। वे रक्त देवता क्लोन को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाए। उनके चेहरे हरे हो गए। यदि यह सिर्फ डार्क डोमेन होता तो उन्हें इस स्तर पर आने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। आखिरकार पिशाच एक शक्तिशाली अंधकार में प्रेत जाति थे। वे रक्त देवता क्लोन के क्षेत्र को समझ सकते थे। लेकिन अब यह डोमेन जहर ज्वार डोमेन के साथ ओवरलैप हो गया। इस डोमेन की शक्ति ने न केवल उनकी गति को बाधित किया, बल्कि इसने उनकी अंधेरे इंद्रियों को भी अवरुद्ध कर दिया। डोमेन की शक्ति का उपयोग करें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम एक एक करके नष्ट हो जाएंगे, एक पिशाच अंधेरा प्रेत चिल्लाया। बूम बूम बूम। अन्य अंधेरे प्रेतों ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने डोमेन सक्रिय कर दिए और डोमेन को फैला दिया। छोटे से क्षेत्र में डोमेन दिखाई दिए, जो एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग थे। पिशाच के काले भूत प्रकाश की रक्त लाल गेंदों में लिपटे हुए थे। धमाका। रक्त देवता क्लोन द्वारा जारी किया गया जहर ज्वार डोमेन और डार्क डोमेन प्रभावित हो गए और अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। हम्फ। वह गंभीर हो गया और नाक भान सिकोड़ते हुए बोला। उसे शायद दिवास्वप्न दिख रहा है कि वह संख्याओं से जीत सकता है। एकीकरण चरण डोमेन सक्रिय करें। गड़गड़ाहट। जहर डोमेन प्रथम श्रेणी एकीकरण चरण। डार्क डोमेन प्रथम श्रेणी एकीकरण चरण। एक ही क्षण में दोनों क्षेत्र एक ही समय में प्रस्फुटित हुए और एकीकरण चरण के प्रथम स्तर पर पहुंच गए। यहां तक कि जहर ज्वार क्षेत्र भी जहर क्षेत्र में बदल गया। अपने समकक्षों के बीच पॉइजन डोमेन पॉइजन टाइप डोमेन जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह एकीकरण चरण में प्रथम स्थान पर पहुंच गया था। दोनों डोमेन ने एक ही समय में एक शक्तिशाली बल छोड़ा।
ये पूरे क्षेत्र में फैल गया और 8 पिशाच अंधेरे प्रेत के डोमेन से टकरा गया। वे किसी भी नुकसान में नहीं थे। धमाका, उनके क्षेत्र आपस में टकराते रहे। अखाड़ा थम सा गया। वह कैसे संभव है? 8 पिशाच अंधेरे प्रेत आंखें सिकोड़कर देख रहे थे। वे अविश्वास से भर गए थे। उसके प्रतिद्वंद्वी का क्षेत्र अधिक शक्तिशाली हो सकता है। एकीकरण चरण, यह एकीकरण चरण डोमेन है। एक प्रतिभाशाली पिशाच अंधेरे प्रेत ने कुछ देखा और चिल्लाया, क्या एक एकीकरण चरण डोमेन? ये कैसे संभव है? एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट एकीकरण चरण डोमेन को कैसे समझ सकता है? ज़ेफिरी, क्या आपने कुछ गलत देखा? मैं गलत नहीं हो सकता। यह एकीकरण चरण का क्षेत्र है। इसे ध्यान से महसूस करें। मुझे लगता है ये वास्तव में एकीकरण चरण में है। अरे, हमने उसे कमा का। अल्पविराम, गर्जन, रक्त देवता क्लोन द्वारा घायल किया गया पिशाच काला प्रेत एक धीमी दहाड़ लगाता हुआ जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया। उसके शरीर से एक चमकदार रक्त लाल चमक निकली। शैतान परिवर्तन, ज़ेबेक शैतान परिवर्तन से गुजरने जा रहा है। 8 पिशाच अंधेरे प्रेत बेकाबू होकर नीचे देखने लगे। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। यह अप्रत्याशित था कि उसने इतनी शीघ्रता से शैतानी रूपांतरण का प्रयोग किया। गर्जन, ज़ेबेक धीमी आवाज में दहाड़ता रहा। उसके चारों ओर रक्त लाल चमक और भी ज्यादा चमकीली होती गई, जिससे कई रक्त लाल तार बन गए जो फैल गए। फिर वे जल्दी से संघनित हो गए और उसके चारों ओर लिपट गए। एक बुरी और डरावनी आभा बाहर फैल गई। शैतान परिवर्तन, अच्छा, केवल शैतान परिवर्तन ही मुझे अधिक विशेषता बुलबुले दे सकता है। उस क्षेत्र में रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं। उसने कुछ महसूस किया और मुस्कुराया। उन्होंने इन पिशाच प्रतिभाओं को चुनौती दी कि वे उनसे और अधिक गुण प्राप्त करें। पीछे मत हटो, अपनी सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल करो। एक पिशाच अंधेरे प्रेत ने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा। इस समय उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें रक्तपुत्र को हराने के लिए अपनी सबसे मजबूत चालों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। अकेले ज़ेबेक पर्याप्त नहीं था। शैतानी परिवर्तन, शेष 8 पिशाच अंधेरे प्रेत ने अपने शैतानी परिवर्तन को सक्रिय करने से पहले एक दूसरे के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। बूम बूम बूम, एक ही समय में 9 पिशाच अंधेरे प्रेत से एक भयावह आभा फूट पड़ी। जब वे एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने जो आभा बनाई वह भयानक थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा अखाड़ा एक बुरी और डरावनी वर्जित भूमि में गिर गया हो। यहां तक कि अखाड़े के बाहर के लोग भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। अंदर क्या चल रहा है? लगता है उन्होंने शैतानी परिवर्तन का इस्तेमाल किया है। यूफेलिया गंभीर हो गई और उसने अखाड़े को गौर से देखा। हालांकि अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। वह सिर्फ लाल रंग की रोशनी की गेंदें और उनसे निकलने वाली बुरी और अराजक आभा देख पा रही थी। ये अंधकार में प्रेत शैतानी परिवर्तन की आभा से बहुत परिचित थे, लेकिन यह आश्चर्यजनक था कि उसने शैतानी रूपांतरण का इतनी शीघ्रता से प्रयोग किया। धप धप धप, अखाड़े से लगातार अराजक और नीरस आवाजें सुनाई दे रही थीं। 9 अंधेरे प्रेत एक ही समय में शैतानी परिवर्तन से गुजर रहे थे, इसलिए उनकी आवाजें अलग अलग थीं। जब आवाजें आपस में मिल जाती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। यह अराजक और नीरस था, मानो यह उनके दिलों पर चोट कर रहा हो। वहां मौजूद लोगों के दिल तेजी से धड़कने लगे। कमजोर अंधेरे प्रेतों के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने तुरंत आवाज को रोकने के लिए अपनी ताकतें सक्रिय कर दीं। यहां तक कि कुछ अंधेरे प्रेत जो उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर तक पहुंच चुके थे, उनके चेहरों पर गंभीर भाव थे। वे अखाड़े की ओर देखते हुए अपनी निगाहें झपका रहे थे, ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। डॉट डॉट डॉट, बूम बूम बूम, एक निश्चित क्षण में दुष्ट और अराजक आभा से भरी रक्त लाल रोशनी की किरणें अखाड़े से बाहर निकली। वे आसमान में उड़ गईं और एक भयावह आभा बिखेरने लगी। रक्तदेव क्लोन ने गंभीर भाव से ऊपर देखा। उसने ज़ासिटाफ के शैतानी परिवर्तन का अनुभव किया था। ये वास्तव में शक्तिशाली था। अगर इन पिशाच प्रतिभाओं का शैतानी रूपांतरण उस स्तर तक पहुंच सकता है, तो यह उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। उसे सावधान रहने की जरूरत थी। असल में उन्हें ज़ासिटाफ के स्तर तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी। भले ही वे थोड़े कमजोर थे, फिर भी वे एक बहुत बड़ा खतरा थे। धमाका, इसी समय अंधेरे में ध्वनि का तेज विस्फोट सुनाई दिया। रक्त देवता क्लोन ने आंखें सिकोड़ लीं। वह बाईं ओर बढ़ा और उसके बाईं ओर एक रक्त छाया दिखाई दी। क्षेत्र में एक भयानक तूफान आया। यदि वह एक कदम भी देर से आगे बढ़ता तो तूफान पूरी तरह से उस पर आ गिरता।
उसने तुरंत देखा कि खून की परछाई चमककर फिर से उसी जगह गायब हो गई। इसके बाद उसने कोई दूसरा हमला नहीं किया। धमाका। उसी समय रक्त देवता क्लोन ने एक और विस्फोट सुना। इस बार यह उसके पीछे था। जब वह बचने ही वाला था तो वह अचानक रुक गया। उसने अपनी पीठ, बगल और यहां तक कि सामने से भी ध्वनि की गड़गड़ाहट सुनी। परेशानी वाली बात, वह मन ही मन बुदबुदाया। धमाका। चारों हमले एक ही समय पर हुए और उसके शरीर पर जोरदार प्रहार किया गया। कांव 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 कौ की कांव कांव की आवाज अचानक सुनाई दी। रक्त देवता क्लोन फट गया और असंख्य रक्त कौ में बदल गया। वे बिखर गए और फिर से एकत्र हो गए। मैं इस कदम का इंतजार कर रहा था। अंधेरे में रक्त देवता क्लोन के पीछे से एक ठंडी हंसी आई। उसी समय एक बल विस्फोट हुआ। धमाका। एक शक्तिशाली मुट्ठी का निशान भड़क उठा। हालांकि रक्त देवता क्लोन के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह शांत रहा। स्वूश। काली लताएं अचानक उसके पीछे आ गईं और उस व्यक्ति को बांध दिया जिसने उस पर छिपकर हमला किया था। ये कैसे संभव है? पिशाच अंधेरे प्रेत की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। कुछ भी असंभव नहीं है। आपको लगता है कि आपने मेरे प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी की है, लेकिन मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने आपकी भविष्यवाणी की है, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। फिर उसने एक शब्द उगल दिया, विस्फोट। धमाका। पिशाच के अंधेरे प्रेत को बांधने वाली काली बेलें फट गईं। काली शक्ति बाहर निकल आई। विस्फोट से पिशाच का शरीर चिथड़ों में तब्दील हो गया था। जब वह वापस उड़ रहा था तो उसके मुंह से ताज़ा खून निकल रहा था। हालांकि यह मरा नहीं। शैतानी परिवर्तन के बाद इसकी जीवन शक्ति और भी दृढ़ हो गई। इसका घाव जल्दी भर गया और इसके आसपास का खून वापस बहने लगा। यह असामान्य था। पिछला जासिटाफ अपनी मूल शक्ति से घायल हो गया था, इसलिए उसे ठीक होने का मौका नहीं मिला। हालांकि ये पिशाच जैसा काला भूत अलग था। वह तैयार था। इसके अलावा ब्लड गॉड क्लोन एक ही समय में 9 पिशाच अंधेरे प्रेत से निपट रहा था। उसके पास अपनी शक्तिशाली युद्ध तकनीकों को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए वह दूसरे पक्ष को पूरी तरह से मार नहीं सका। क्या अजय कॉकरोच है? रक्तदेव क्लोन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। लगता है मुझे ये चाल चलनी पड़ेगी। सबसे पहले वह देखना चाहता था कि क्या वह अपने मौजूदा कौशल के साथ एक साथ सभी 9 पिशाच अंधेरे प्रेतों से निपट सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर वह अपने सबसे शक्तिशाली कौशल का उपयोग नहीं करता है तो वह अभी भी थोड़ा कमजोर है। उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और अखाड़े में बिखरे हुए गुण बुलबुले उठाए। उसके पास शैतानी रूपांतरण के दौरान अंधेरे प्रेतों द्वारा गिराए गए गुण बुलबुले को उठाने का समय नहीं था। शैतानी रूपांतरण वास्तविक तारांकन 3000। शैतानी रूपांतरण वास्तविक तारांकन 2000। शैतानी रूपांतरण वास्तविक तारांकन 2200। शैतानी रूपांतरण वास्तविक तारांकन 2500। अल्पविराम। एक पल में वांग टेन के मन में रहस्यमय और अजीब ज्ञान प्रकट हुआ। शैतान परिवर्तन के बारे में उसकी समझ तुरंत बढ़ गई। हालांकि इस बार इसमें सफलता नहीं मिली। वास्तविक शैतान रूपांतरण 17500 बटा 20000 द्वितीय श्रेणी। बकवास। बकवास का एक समूह। वे मुझे दूसरे स्थान पर पहुंचने में मदद नहीं कर सकते। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड पर हुए बदलावों को देखा और अवाक रह गया। उसने सोचा कि इन 9 पिशाच अंधेरे प्रेत के गुण उसके वास्तविक शैतान परिवर्तन के ज्ञान के लिए तीसरे दर्जे तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। इस तरह उसके लिए शैतान परिवर्तन को अंजाम देना सुरक्षित होगा। हालांकि उनके पास बस इतना ही था। उनमें से कोई भी दूसरे दर्जे से आगे नहीं बढ़ पाया। कचरा, बहुत कचरा। इसे भूल जाओ। मैं इसे अनिच्छा से इस्तेमाल करूंगा। ये पर्याप्त होना चाहिए। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और रक्त देवता क्लोन से शैतान परिवर्तन का उपयोग करने के लिए कहा। यह उसका पहला शैतानी रूपांतरण था, इसलिए उसमें समारोह की भावना होनी चाहिए। बूम बूम बूम। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, चारों ओर से फिर से विस्फोट होने लगे। 9 पिशाच अंधेरे प्रेत एक साथ हमला करने लगे, उसे मारना चाहते थे। जूजू, आज वह दिन है जब तुम मरोगी। तुम मेरे पिशाच रक्तपुत्र बनना चाहते हो अपने सपनों में। हा, तुम हम 9 लोगों को एक साथ चुनौती दे रहे हो। तुम शायद हमारी पिशाच जाति के इतिहास में पहले बेवकूफ रक्तपुत्र होगे। अल्पविराम। हमला अचानक हुआ। वह चारों तरफ से घिरा हुआ था। मुट्ठी के निशान, हथेली के निशान, पंजे के निशान और यहां तक कि तलवार और ब्लेड की चमक ने रक्त देवता क्लोन को घेर लिया। धमाका।
अखाड़े में जोरदार विस्फोट सुनाई दे रहे थे। वे लगातार गूंज रहे थे और बल के उतार चढ़ाव सुरक्षा कवच से टकरा रहे थे। ऐसी चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं मानो वह टूटने ही वाला हो। अरे बाप रे! मैच देख रहे पिशाच जैसे काले भूत प्रेत अचंभित थे। वे अचंभे से मैदान की ओर देख रहे थे। क्या रक्तपुत्र इतने शक्तिशाली हमले का सामना कर पाएगा? वह इतना जल्दबाज और अहंकारी था कि एक साथ 9 मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राटों को चुनौती नहीं दे सकता था। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत रक्त देवता क्लोन के लिए बहुत उम्मीदें नहीं रखते थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि वह निश्चित रूप से 9 प्रतिभाशाली पिशाच अंधेरे प्रेत से हार जाएगा। अफसोस की बात है, एक उच्चस्तरीय शैतान सम्राट ने अपना मुंह खोला। इसमें दया की क्या बात है? तुमने खुद ही यह सब अपने ऊपर लाद लिया। एक अन्य उच्च स्तरीय शैतान सम्राट ने व्यंग्य किया। ये रक्तपुत्र बहुत घमंडी और अहंकारी है। ये समझ में आता है कि उसका अंत इस तरह क्यों हुआ। हालांकि वह संभवतः पिशाच जाति के इतिहास में सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। रक्तपुत्र एक दिन से भी कम समय में दूसरे टैलेंट से हार गया। ये पहली बार है जब एक खून का बेटा एक दिन के बाद चला गया। अल्पविराम। यूफेलिया ने अपने आसपास हो रही चर्चाओं को सुनकर अपने होंठ काटे। वह ध्यान से मैदान की ओर देखने लगी और किसी कारण से घबरा गई। ईमानदारी से कहें तो वह नहीं चाहती थी कि रक्तपुत्र 9 पिशाच प्रतिभाओं से हार जाए। उसके दृष्टिकोण से वह जू जू के पक्ष में खड़े होने के लिए अधिक इच्छुक थी। दूसरी ओर वह 9 प्रतिभाओं को नीची नजर से देखती थी। बस एक ही बुरी बात थी, जू जू बहुत घमंडी था। अगर वह बहुत मजबूत होता तो आसानी से टूट जाता। क्या उसे यह नहीं पता था? अखाड़े में 9 पिशाच अंधेरे प्रेतों के चेहरों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। वे बल विस्फोट के केंद्र को ठंडे और उदासीन भाव से देखते रहे, अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए। 9 हमले एक ही समय पर हुए। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट उनका विरोध करने में सक्षम होगा। मंच का अंतर स्पष्ट था। जू जू भले ही शक्तिशाली था और मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राटों के बराबर था, लेकिन उसका भौतिक शरीर अभी भी एक निम्न श्रेणी के शैतान सम्राट के बराबर था। यह उनके लिए एक आसान काम था। जब तक वे अपने प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करते रहेंगे, वे निश्चित रूप से जीत सकेंगे। अब इस मैच को खत्म करने का समय आ गया है। एक पिशाच काला भूत धीरे से मुस्कुराया। वह मौत की तलाश में है। हमारी जाति से किसी और शक्तिशाली काले भूत की कोई जरूरत नहीं है। हम ही काफी हैं। ये सही है। मैंने कभी भी इस तरह के अपमानजनक अनुरोध के बारे में नहीं सुना है। वो हम सभी से अकेले ही लड़ना चाहता है। ज़ेबेक, जो रक्त देवता क्लोन द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था, राहत महसूस कर रहा था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इसके खत्म होने के बाद उसे मेरे हवाले कर देना। मैं उसे इस दुनिया में आने का पछतावा करवा दूंगा। हा, ठीक है, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत बेकाबू होकर हंस पड़े। जीत के बाद अपने दुश्मनों का मजाक उड़ाना उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। वे शेरों की तरह थे जो अपने शिकार को पकड़ते थे। उन्हें शिकार खाने से पहले उसके साथ खेलना पड़ता था। जैसे ही वे बात कर रहे थे, अखाड़े में मौजूद शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। टूटी चट्टानें और धूल गिरने लगी। धप धप धप। इस समय अखाड़े के बीच से एक धीमी सी आवाज आई। 9 पिशाच अंधेरे प्रेतों के सामने एक हल्का रक्त लाल प्रकाश का कोकून प्रकट हुआ। शैतान परिवर्तन। पिशाचों के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। उनके चेहरे हरे और सफेद हो गए और उनका अहंकार एक पल में गायब हो गया। अरे, वह तो शैतानी रूपांतरण का भी उपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसे शैतानी परिवर्तन करने का समय कहां से मिला? कितनी मोटी आभा है। जू जू का ये शैतानी रूपांतरण मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता है। ये कैसे संभव है? क्या उसका शैतानी रूपांतरण हमसे अधिक शक्तिशाली है? अल्पविराम। उन्हें कोकून से आती हुई बुरी और काली आभा महसूस हुई और उनके चेहरे पर बदसूरती छा गई। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा, लेकिन दूसरे पक्ष की क्षमता और प्रतिभा को देखते हुए उसका शैतानी रूपांतरण उनसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इससे भी अधिक संभावना बहुत अधिक थी। धत्तेरी की। 9 पिशाच अंधेरे प्रेत को बुरा लग रहा था। उन्होंने कोकून को देखा और हमला करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। वे जानते थे कि शैतानी परिवर्तन के दौरान बाधा डालना मुश्किल था। बेकार की चीजों पर अपनी शक्ति बर्बाद करने के बजाय शैतानी परिवर्तन के पूरा होने का इंतजार करना बेहतर था। शैतान परिवर्तन। यूफेलिया की खूबसूरत आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही वह चकित भी थी।
वह शैतानी परिवर्तन से गुजर रहा है। और यह आभा, वह चौंक गई। आभा बहुत मोटी और शुद्ध थी। ये कल्पना करना कठिन था कि एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट शैतान परिवर्तन के इस चरण तक पहुंच सकता है। वह एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट थी। उसके पास दूसरे पक्ष के शैतानी परिवर्तन का आधा भी नहीं था। इस अंतर से वह निराश हो गई। अंतर बहुत बड़ा था। मैं नहीं मानता कि उसके शैतानी रूपांतरण की तुलना हम 9 लोगों से की जा सकती है, ज़ेबेक ने गंभीरता से कहा। वह जू जू को यातना देने के लिए तैयार था, लेकिन वह मरा नहीं था। उस आदमी ने शैतानी परिवर्तन भी किया था। इससे उसे बुरा लग रहा था। ये कुछ इस प्रकार था, मैंने तो अपनी पैंट उतार दी है। तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? ये सही है। तो क्या हुआ अगर उसके पास शैतानी परिवर्तन है? हमें उससे क्यों डरना चाहिए? अन्य पिशाच डार्क अपैरेशन टैलेंट तुरंत सहमत हो गए। वह अभी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता। भले ही उसके पास अब शैतानी परिवर्तन हो, फिर भी वह हमारा मुकाबला नहीं है। दस्तक, दस्तक, दस्तक। दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थीं। वे घनी और तेज थीं, मानो वे खून के कोकून को तोड़ना चाहती हों। कोकून से रक्त लाल आभा की लड़ियां बाहर निकलीं और उसके सिर के ऊपर तैरने लगीं। वे एकत्रित होकर रक्त लाल छाया में बदल गईं। रक्त देवता की छाया। 9 पिशाच अंधेरे प्रेत आंखें सिकोड़कर देखते रहे। वे अचंभित थे। उन्होंने बहुत पहले सुना था कि जूज्यू ने रक्त लाल पत्थर के मंच पर अपनी प्रतिभा का परीक्षण करते समय रक्त देवता की छाया को सक्रिय कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी। यह उतना चौंकाने वाला नहीं था जितना कि अब वे सुन रहे थे। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि दूसरे पक्ष ने शैतान परिवर्तन के दौरान रक्त देवता की छाया को सक्रिय करने में कामयाबी हासिल की। ये प्रतिभा भयानक थी। ... 9 पिशाचों की काली छायाएं भयंकर हो गईं। वे रक्त लाल कोकून और धीरे धीरे ठोस होते रक्त देवता की छाया को ध्यान से देखने लगे। ईर्ष्या उनके दिलों में घुस गई। रक्त देवता काया। ये रक्त प्रतिभा बहुत शक्तिशाली थी। अमर रक्त सागर में भी केवल कुछ ही प्रतिभाओं को ऐसा शक्तिशाली शरीर प्राप्त हुआ था। जू जू ने अमर रक्त सागर में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उसने पहले ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली यह काया प्राप्त कर ली थी। वे ईर्ष्यालु कैसे न हों? वे ईर्ष्यालु कैसे न हों? अगर वह भविष्य में रक्त देवता सागर में प्रवेश करता है तो उसे कौन सी प्रतिभा प्राप्त होगी? यह अकल्पनीय था। दरार। अचानक एक चटकने की आवाज सुनाई दी। प्रकाश के कोकून पर दरारें दिखाई दी और जल्दी ही पूरे कोकून को ढक लिया। रक्त देवता की छाया भी जम गई थी। यह एक जीवित प्राणी की तरह लग रहा था, लेकिन यह बहुत रहस्यमय और अजीब था। यह रक्त धुंध से घिरा हुआ था, इसलिए वांग टेंग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। केवल एक ही चीज दिख रही थी, वह था उसका विशाल शरीर और उसके शरीर पर बंद आंखें। खून के धुंध में वे धुंधली सी दिख रही थीं। यह एक भयावह दृश्य था। धमाका। एक भयावह आभा फैल गई। बुराई, अराजकता, अव्यवस्था, अवर्णनीय। यद्यपि वे भी पिशाच के अंधेरे स्वरूप थे, फिर भी वे 9 पिशाच अंधेरे स्वरूप इस भयावह उपस्थिति के आगे नतमस्तक होने से खुद को नहीं रोक सके। एक क्षण के लिए उनके चेहरे पर क्रोध छा गया। दूसरे पक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उसकी आभा उन्हें इस स्थिति में लाने के लिए पर्याप्त थी। शैतानी परिवर्तन के बाद वह कितना शक्तिशाली होगा? टकराना। जैसा कि वे सोच रहे थे, रक्त लाल कोकून आखिरकार फट गया और रक्त लाल प्रकाश की बूंदों में बदल गया। यह एक लाल रंग की बारिश की तरह लग रहा था। रक्त लाल प्रकाश की बूंदों से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसके रक्त लाल बाल उसके सिर के पीछे हवा में नाच रहे थे और उसके शरीर से एक अवर्णनीय आभा निकल रही थी। 9 पिशाच अंधेरे प्रेतों की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उन्होंने रक्त देवता क्लोन का रूप देखा। उसके दोनों गालों से एक एक आंख निकली हुई थी। वे थोड़ी सी बंद थीं। उसके माथे से गहरे लाल रंग के सींग निकले हुए थे। वे 2 गहरे लाल रंग की दरांतियों की तरह दिख रहे थे। वे नुकीले थे और उनमें से तेज चमक निकल रही थी। उसके पीछे गहरे लाल रंग के 2 पंख थे। वे सामान्य पिशाच के काले पंख नहीं थे। ये गहरे लाल पंखों से ढका हुआ था, मानो ये धातु से बना हो। इसके अलावा उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने अपना मूल स्वरूप बरकरार रखा। लेकिन यही बात थी जिसने 9 पिशाच अंधेरे प्रेतों को चकित कर दिया। कैसे? ये कैसे संभव है? सभी पिशाच अंधेरे प्रेत उसके चेहरे को अचंभित होकर देख रहे थे, मानो वे कुछ अलग ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। ध्यान रहे, एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट की उपस्थिति भी शैतानी परिवर्तन से प्रभावित होगी। यह विकृत हो जाएगी। एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के रूप में यह आदमी अपनी मूल उपस्थिति को बनाए रखने में सक्षम था।
यह अविश्वसनीय था, ये बात उनकी समझ से बिल्कुल परे थी। धमाका। इस समय क्लोन के सिर के ऊपर रक्त देवता की छाया धीरे धीरे उतरी और उसके शरीर में विलीन हो गई। 9 पिशाच अंधेरे प्रेत फिर से कांप उठे, उनकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। क्या हो रहा था? शैतान परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? रुको, जू जू रक्त देवता की छाया के समान क्यों दिखती थी? समान, बहुत समान। जितना अधिक वे उसे देखते उतना ही वह और रक्त देवता की छाया एक समान होते जाते। अभी अभी उन्हें अपनेपन का एहसास हुआ। अब जबकि रक्त देवता की छाया उसके शरीर में विलीन हो गई थी, उन्हें अंततः एहसास हुआ कि शैतान परिवर्तन के बाद दूसरे पक्ष की उपस्थिति रक्त देवता की छाया के समान थी। जैसे जैसे छवियां एक दूसरे में समाती गईं, जू असली रक्त देवता की तरह दिखने लगा। उसे सीधे देखना असंभव था। धमाका। अंतरिक्ष कांप उठा। रक्त लाल तंतु अचानक रक्त देवता की छाया से बाहर निकले और उसके शरीर के चारों ओर लिपट गए। वे रक्त अजगर में बदल गए जो जीवित प्राणियों की तरह लग रहे थे और आकाश में दहाड़ रहे थे। ये शैतानी परिवर्तन। अखाड़े के बाहर लड़ाई देख रहे पिशाचों के अंधेरे भूत प्रेत हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देख लिया है। नहीं, ये पौराणिक दिव्य शैतान परिवर्तन जैसा दिखता है। एक उच्चस्तरीय शैतान सम्राट को कुछ सूझा। वो अपना संयम खो बैठा और चिल्लाया, दिव्य शैतान परिवर्तन? असंभव। ये दैवीय शैतान परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये दैवीय शैतानी परिवर्तन नहीं हो सकता। यह उसके रक्त देवता के शरीर का प्रभाव होना चाहिए। इसीलिए रक्त देवता की छवि ओवरलैप हुई। यही कारण होना चाहिए। नहीं, ये दिव्य शैतान परिवर्तन है। ये सच है कि रक्त देवता काया ने अपनी शुद्ध रक्त रेखा शक्ति के कारण इस उत्परिवर्तन को सक्रिय किया, लेकिन उस प्राचीन भावना को नकली नहीं बनाया जा सकता। ये निश्चित रूप से दिव्य शैतान परिवर्तन है। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, कुछ अवाक थे, और कुछ को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, ये दिव्य शैतान परिवर्तन है, लेकिन ये सिर्फ सबसे बुनियादी रूप है। इसकी तुलना असली दिव्य शैतान परिवर्तन से नहीं की जा सकती। अचानक आकाश में एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। एक विशाल नेत्रगोलक धीरे धीरे खुला। भगवान शैतान टाइटन। पिशाचों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने जल्दी से आदरपूर्वक सिर झुकाया। चाहे वे किसी भी कबीले से हों, जब तक वे किसी शैतान को देखते थे उन्हें अपना सम्मान दिखाने के लिए झुकना पड़ता था। यह एक दुर्जेय योद्धा का विशेषाधिकार था। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत चकित थे। यहां तक कि शैतान टाइटन भी सतर्क हो गया था। यह अविश्वसनीय था। फिर भी जू जू की प्रतिभा असाधारण है। वो दिव्य शैतान परिवर्तन को अंजाम देने में सक्षम है। आंख की पुतली धीरे से घूमी। एक हैरान आवाज सुनाई दी। शैतान टाइटन की पुष्टि मिलने के बाद पिशाच अंधेरे प्रेतों को कोई संदेह नहीं रहा। वे चकित थे। ये दिव्य शैतान परिवर्तन था। दिव्य शैतानी परिवर्तन का अंतिम रूप था। यहां तक कि शैतानी दिग्गज भी इसे समझ नहीं पाएंगे। केवल शैतान देवता ही दिव्य शैतान परिवर्तन को सक्रिय कर सकते हैं और भगवान जैसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। वे भयानक शक्ति जारी करने में सक्षम होंगे। स्रोत webnovel.com N0 New G0 ओमाइक्रॉन पर अपडेट किया गया। आखिरकार नाम से ही पता चल सकता था कि यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे केवल दिव्य स्तर के प्राणी ही समझ सकते थे। दिव्य शैतानी परिवर्तन। यूफेलिया अचंभित रह गई। वो अखाड़े में रक्त देवता की आकृति को ध्यान से देखती रही और उसे विश्वास करना मुश्किल हो गया। यह आदमी किस चीज से बना है? वो इतना राक्षसी कैसे हो सकता है? इस समय वो वास्तव में जूजियो के शरीर को काटना चाहती थी, ताकि देख सके कि उसका शरीर दूसरों से किस तरह अलग है। यह एक राक्षस था। 9 पिशाच अंधेरे प्रेत ने अखाड़े के बाहर चर्चा सुनी और शैतान टाइटन के आगमन को देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए। दिव्य शैतान परिवर्तन। जूजू दिव्य शैतान परिवर्तन को कैसे अंजाम दे सकता था? उसने क्या किया? उन्होंने शैतानी परिवर्तन कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने इसका नाम सुना था। इसलिए जब उन्होंने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा तो वे चकित रह गए। एक क्षण के लिए उनके आत्मविश्वास को गहरा झटका लगा और वे डगमगाने लगे। क्या वे उस राक्षस के खिलाफ जीत पाएंगे जो दिव्य शैतान परिवर्तन को अंजाम दे सकता है? किसने कहा कि द्वंद्व खत्म हो गया है? मैं आपको अपना वक्तव्य पुनः व्यवस्थित करने का मौका दूंगा। इस समय रक्त देवता की छाया से एक शांत आवाज आई। पिशाच अंधेरे प्रेत के भाव बदल गए। उनके दिलों में क्रोध जल रहा था, जैसे कि वे अपमानित हो गए हों। हमने जो कहा उसके बारे में क्या? ज़ेबेक इन अपमानजनक शब्दों को सहन नहीं कर सका। वो दहाड़ता हुआ रक्त देवता क्लोन की ओर दौड़ा।
तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अंत क्या है। रक्त देवता क्लोन की आवाज रक्त देवता की छाया के भीतर से आए। ये किसी देवता के निर्णय की तरह राजसी लग रही थी। धमाका। अगले ही पल वह आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ हिलाया और खून से लाल हथेली का निशान ज़ेबेक की ओर बढ़ा। जैसे ही ताड़ का पेड़ जमीन पर गिरा, हवा में विस्फोट हो गए। काली दरारें फैल गईं। ध्यान से, बाकी 8 पिशाच अंधेरे प्रेत भयभीत थे। वे ज़ेबेक को याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। गर्जन। ज़ेबेक की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह समय रहते बच नहीं सका, इसलिए उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय उसके मुंह से गुस्से से भरी दहाड़ निकली। धमाका। उसने अपनी मुट्ठी ढीली की और उसके शरीर से एक चमकदार रक्त लाल चमक निकली। जैसे ही उसने मुक्का मारा, यह एक भयानक मुट्ठी के निशान में बदल गया और हमले का स्वागत किया। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। उसने विशालकाय हथेली को नीचे पटकते हुए भी अपनी हरकतें नहीं बदली। टकराना। हथेली का निशान और मुट्ठी का निशान टकराया। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। अगले ही क्षण ज़ेबेक की चकित निगाहों के सामने मुट्ठी का निशान टूट गया और हथेली से एक शक्तिशाली बल बह निकला। छींटे। उसने मुंह भर खून उगल दिया। उसके शरीर में फिर से हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। ये दृश्य बहुत ही समान था। उसकी सारी हड्डियां टूट गई थीं और शैतानी परिवर्तन के बाद वह ठीक हो गया था। अब वे फिर से टूट गई थीं। उसकी आंखों से कड़वे आंसू लगभग गिरने लगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उसका शरीर हवा में उड़ गया। रक्त देवता क्लोन ने उसका पीछा किया और अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाते हुए अत्यंत तेज गति से बाहर की ओर छलांग लगाए। भाड़ में जाओ। ज़ेबेक के शरीर से लगातार रक्त लाल रोशनी निकल रही थी क्योंकि वह अपनी चोटों को जल्दी से ठीक कर रहा था। जब वह अपने हाथों को बाहर फेंक रहा था तो उसके हाथों पर रक्त लाल पंजे जमा हो रहे थे। वो रक्त देवता क्लोन को नहीं ढूंढ सका, इसलिए वो उसे करीब आने से रोकने के लिए केवल इस विधि का उपयोग कर सकता था। तुम डर गए हो। सभी दिशाओं से धीमी हंसी की आवाजें आने लगीं। मैं तुम्हारा डर महसूस कर सकता हूं। धमाका। रक्त देवता क्लोन ज़ेबेक के दाईं ओर प्रकट हुआ और अपना हाथ उठाया। मुट्ठी का निशान उभरा और उसके प्रतिद्वंद्वी के पंजे को तोड़ दिया। छींटे। ज़ेबेक ने फिर से खून की उल्टी की। उसकी आंखें भय से भर गईं। उसे एहसास हुआ कि ज़ू के सामने उसके पास जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं था। अंतर बहुत बड़ा था। उसके प्रतिद्वंद्वी का शैतानी परिवर्तन वास्तव में शक्तिशाली था। तुम सब वहां क्यों खड़े हो? ज़ेबेक चिल्लाया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। अन्य पिशाचों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। बूम बूम बूम। इस समय वे अंततः अपने होश में आ गए। उनके हाव भाव बदसूरत हो गए और उन्होंने रक्त देवता क्लोन पर हमला कर दिया। बल के हमले लगातार जारी रहे। भाड़ में जाओ। रक्त देवता क्लोन के मुंह से एक ठंडी चीख निकली। रक्त देवता की छाया की मदद से ये किसी देवता की दहाड़ की तरह थी। ये बहरा कर देने वाली थी। पिशाचों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उन्हें एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आक्रमण का एहसास हुआ और वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। रक्त देवता क्लोन ने इस मौके का फायदा उठाकर हमला किया। उसने अपनी तलवार को क्षैतिज दिशा में घुमाया। रक्त छाया तलवार कौशल शैतान टाइटन स्तर की युद्ध तकनीक को उसकी अधिकतम क्षमता तक निष्पादित किया गया था। वान टैन केवल अच्छी तरह से वाकिफ चरण तक ही पहुंचा था, लेकिन यह मध्यम स्तर के शैतान सम्राटों से निपटने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही रक्त लाल तलवार की छायाएं फटी, हमले बिखर गए। फिर रक्त देवता क्लोन पिशाच अंधेरे प्रेत की ओर ऐसे बढ़ा जैसे एक बाघ भेड़ों के झुंड पर हमला करता है। स्वूश। तलवार नीचे गिर गई। पिशाच का काला भूत समय रहते बच नहीं सका और उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। वह लगभग 2 टुकड़ों में कट गया। ताज़ा खून बह निकला। आह! वो दर्द से चीख उठा। वो गुस्से से पीछे हटता हुआ अपनी आंखों में डर के भाव लिए हुए था। रक्त देवता क्लोन ने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने एक और पिशाच अंधेरे प्रेत का सामना किया। उसके दूसरे हाथ में एक रक्त लाल युद्ध ब्लेड दिखाई दिया और उसने उसे काट दिया। ये स्थिति बहुत शक्तिशाली थी। उसे तरोताजा महसूस हुआ और उसे अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की इच्छा हुई। इस समय उसे लगा कि उसकी क्षमता मध्य स्तरीय शैतान सम्राट स्तर तक पहुंच गई है। यह एक साथ 3 शारीरिक शक्तियों को सक्रिय करने जितना शक्तिशाली था। यह निस्संदेह भयानक था। ध्यान रहे, मुख्य शरीर के पास मौजूद सभी शारीरिक संरचनाएं बेहद शक्तिशाली और कठोर शारीरिक संरचनाएं थीं। उसने सिर्फ शैतानी परिवर्तन किया था, लेकिन यह एक साथ 3 शारीरिक संरचनाएं सक्रिय करने के बराबर था।
उन्होंने यह आशा नहीं की थी कि अंधेरे प्रेतों का शैतानी रूपांतरण इतना शक्तिशाली होगा। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसने जो शैतानी परिवर्तन किया था वो पौराणिक दिव्य शैतानी परिवर्तन था। सामान्य शैतानी परिवर्तन की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। धमाका। उसने अपने बाएं हाथ में युद्ध का ब्लेड काट दिया। पिशाच का काला भूत भी इससे बच नहीं सकता था और केवल बलपूर्वक इसका प्रतिरोध कर सकता था। उसने इसका प्रतिरोध करने के लिए अपने हाथ में हथियार को बेतहाशा लहराया। दुर्भाग्य से ये सब व्यर्थ था। हमला विफल हो गया और ब्लेड की चमक उसके प्रतिद्वंद्वी पर ऐसे गिरी जैसे मक्खन को काटने वाला गर्म चाकू हो। छींटे। वो काला भूत और भी बुरी हालत में था। रक्त देवता क्लोन ने उसके शरीर को कमर से 2 टुकड़ों में काट दिया था। उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा गिर गया और उसके शरीर के ऊपरी आधे हिस्से से खून बहने लगा। मारना। शेष 6 पिशाच अंधेरे प्रेत पागल हो गए। वे चौंक गए और क्रोधित हो गए। उनके मुंह से मारकाट की चीखें फूट पड़ी और वे पागलों की तरह रक्त देवता क्लोन की ओर दौड़ पड़े। उस पर सभी तरह के बल हमले किए गए। दहाड़ दहाड़ दहाड़। इस समय रक्त देवता की मूर्ति पर मौजूद रक्त अजगर आखिरकार हरकत में आया। वो दहाड़ता हुआ हमलों का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। बूम बूम बूम। दोनों पक्ष हवा में टकरा गए और विस्फोट हो गया। भयानक बल का प्रभाव हवा में फैल गया। धमाका। रक्त देवता क्लोन ने फिर से हमला किया। उसने अपने दाहिने हाथ में युद्ध तलवार और बाएं हाथ में युद्ध कृपाण पकड़ी हुई थी। तलवार और कृपाण की चमक एक साथ निकली, जो एक पिशाच के अंधेरे भूत की ओर बढ़ रही थी। स्वूश। पिशाच जैसा काला भूत बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उसके दोनों हाथ काट दिए गए और वो दर्द से चीख उठा। वो तुरंत पीछे हट गया। उसी समय शैतान भूत विष बेल फिर से सक्रिय हो गई। काली बैलें बाहर निकली और पिशाच के काले भूतों को घेर लिया। मारना। रक्त देवता क्लोन चिल्लाया। वह भी पागल हो गया था। उसके डोमेन की शक्ति भड़क उठी और उसका डार्क डोमेन और पॉइजन डोमेन एकीकरण चरण में पहुंच गया। उन्होंने पिशाच के अंधेरे भूतों को घेर लिया। स्वूश। इतना ही नहीं, बल्कि रक्त सागर क्षेत्र भी सक्रिय हो गया। उसके सिर के ऊपर खून का एक भयानक समुद्र दिखाई दिया। ये पहले से भी ज्यादा भयानक था। रक्त के समुद्र में लाल लहरें उछली और घूमी, जिससे विशाल लहरें उठी और वे टूटकर गिरी। खून के समुद्र में भयानक दहाड़ें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो विशालकाय जानवर हल्के हल्के दिखाई दे रहे हों, जो भयानक आभा बिखेर रहे हों। पिशाचों के अंधेरे भूत प्रेत चकित रह गए। उन्होंने अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अपनी मूल शक्ति का भी इस्तेमाल किया। धमाका। खून का समुद्र उमड़ पड़ा, जिससे उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला। तीनों डोमेन ने अखाड़े के ऊपर आसमान को घेर लिया था, जिससे एक भयानक आभा फैल रही थी। हर डोमेन बेहद शक्तिशाली था। पिशाचों के अंधेरे भूत प्रेत इसका सामना नहीं कर सकते थे। धमाका। एक निश्चित समय पर एक पिशाच अंधेरे प्रेत का क्षेत्र सबसे पहले विस्फोटित हुआ। वो बुरी तरह घायल हो गया और हताश हो गया। बूम बूम बूम। लगातार विस्फोटों की आवाजें आ रही थीं। एक के बाद एक कई क्षेत्र विस्फोटित हो रहे थे और शून्य में तब्दील हो रहे थे। शेष पिशाच प्रतिभाएं एक साथ बाहर उड़ गईं। तुम बहुत कमजोर हो। रक्त देवता क्लोन चिल्लाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक ही समय में अपनी युद्ध तलवार और तलवार को काट दिया। वे कृपाण और तलवार की चमक में बदल गए, जिसने आकाश को घेर लिया। दहाड़ दहाड़ दहाड़। तलवारों और ब्लेडों की बौछार में चीखें गूंज रही थीं। वे हिंसक संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अंत में ये सब व्यर्थ था। धीरे धीरे उनकी आवाजें दब गईं। राज्य के दमन और तलवारों और कृपाणों की धार के दबाव में वे पूरी तरह हार गए। धमाका। अखाड़ा हिल गया। ये पिशाचों के अंधेरे भूतों के जमीन पर गिरने की आवाज थी। रक्त देवता क्लोन अपने दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ब्लेड लिए हवा में खड़ा था। उसके रक्त लाल बाल युद्ध के रक्त लाल देवता की तरह हवा में बेतहाशा नाच रहे थे। मौन। चारों ओर सन्नाटा छा गया। युद्ध को देख रहे अंधेरे भूत प्रेत अचंभित थे। वे बहुत देर तक होश में नहीं आ सके। उनकी आंखें आश्चर्य और घबराहट से भरी हुई थीं। क्रूर क्रूर विस्फोटक। यह वही एहसास था जो उन्हें अभी अभी युद्ध से मिला था। यह अवर्णनीय रूप से क्रूर और क्रूर था। यह इतना हिंसक था कि इससे उनके दिल कांप उठे। उस व्यक्ति ने अपने साथ युद्ध के दौरान जासिटाफ को दबाने के लिए अपनी युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया था। अभी अभी हुए युद्ध में उसने अपने विरोधियों को दबाने के लिए विशुद्ध शक्ति का प्रयोग किया था। युद्ध तकनीक और अन्य कौशल गौण थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अकेले ही 9 पिशाच अंधेरे प्रेतों से लड़ाई की और वास्तव में जीत गया। हर कोई अचंभित था।
वे जटिल भावों के साथ उस आकृति को घूर रहे थे। ये रक्तपुत्र संभवतः इतिहास का सबसे छोटा रक्तपुत्र नहीं है और न ही सबसे मूर्ख रक्तपुत्र है। वो इतिहास का सबसे अप्रत्याशित रक्तपुत्र हो सकता है। यूफेलिया आसमान में खून से लाल आकृति को देखकर अचंभित रह गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसका शरीर भी कांप रहा था। ये डर या आश्चर्य नहीं था, ये तो उत्साह था। केवल ऐसा ही एक दुर्जेय योद्धा ही उसके योग्य था। रक्तबीज राजकुमारी, केवल ऐसा दुर्जेय योद्धा ही उसे अपने अधीन कर सकता था। इस समय उसे लगा कि दूसरा पक्ष चमक रहा था। सी अखाड़े की स्थिति को केवल दुखद ही कहा जा सकता है। अखाड़े में 9 पिशाचों की काली छायाएं बेतरतीब ढंग से पड़ी थीं। कुछ को 2 टुकड़ों में काट दिया गया था, जबकि अन्य को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया था। उनमें से कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। वे दयनीय स्थिति में थे। शैतान टाइटन आश्चर्यचकित था। वो अखाड़े में उस आकृति को घूर रहा था जैसे कि वह उससे कुछ देखना चाहता हो। फिर उसने फिर से शून्य की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण नजर थी। हा, हवा में एक हल्की हंसी गूंज उठी। धीरे धीरे आंखें बंद हो गईं और शून्य में गायब हो गईं। अखाड़े में रक्त देवता क्लोन ने भीड़ को देखा और एक सार्थक मुस्कान दी। फिर वह चला गया। खांसी। ज़ेबेक ने खून की खांसी की। वह जमीन से रेंगकर ऊपर आया और अचानक देखा कि रक्त देवता क्लोन गायब हो गया है। किसी कारण से उसे बुरा लग रहा था। धमाका। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, आकाश से एक शक्तिशाली दबाव आया और उस पर टूट पड़ा। दरार। ज़ेबेक के शरीर की हड्डियां जो अभी अभी ठीक हुई थीं, पुनः टूट गईं। फक। जैसे ही वो गाली देने वाला था, उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और पीड़ा भरी चीख में बदल गई। टकराना। ज़ेबेक को जमीन पर दबा दिया गया। उसका चेहरा जमीन पर था और वह जोर से जमीन से रगड़ रहा था। ताज़ा खून बह रहा था। मैदान के बाहर खड़े लोग दंग रह गए। रक्त देवता क्लोन आसमान से उतरा और ज़ेबेक के शरीर पर पैर रखा। उसका एक पैर उसके सिर पर पड़ा। अपमान करना, ये तो परम अपमान था। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों ने सोचा था कि युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनके चेहरों की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगीं। यूफेलिया को भी अपने होठों के कोनों में कंपन महसूस हुआ। उसे अचानक याद आया कि ज़ेबेक ने क्या कहा था और समझ गई कि ज़ूजू ने ऐसा क्यों किया। यह व्यक्ति संकीर्ण सोच वाला था, वो वहीं पर बदला लेगा। आशा के अनुसार ब्लडसी क्लोन ने ज़ेबेक के सिर पर एक पैर रखा और उसे हल्के से रगड़ा। क्या तुम अभी मेरी देखभाल नहीं करना चाहते थे? तुम मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर क्यों पड़े हो? गर्जन। ज़ेबेक इस अपमान को सहन नहीं कर सका। वो दहाड़ने लगा और पागलों की तरह संघर्ष करने लगा। उसके शरीर में बची हुई शक्ति फूट पड़ी, क्योंकि वो रक्त देवता क्लोन से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। मृत्यु संघर्ष। रक्त देवता क्लोन ने व्यंग्य किया। उसने अपना पैर उठाया और उसे नीचे पटक दिया। धमाका। शक्तिशाली बल ने विस्फोट किया, जिसने ज़ेबेक के अंतिम संघर्ष को कुचल दिया। उसके पैरों के तलवे फिर से उसके सिर पर आ गिरे। टकराना। ज़ेबेक बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उसका सिर जमीन पर पटक दिया गया और टूटे हुए पत्थरों में दब गया। दहाड़। ज़ेबेक गुस्से में दहाड़ उठा। उसे लगा कि उसने अपने जीवन में आज जितना अपमान सहा है, उतना पहले कभी नहीं सहा था। किसी ने उसके सिर पर पैर रख दिया था। वो अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। उसे याद आया कि उसमें क्या लिखा था। यह एक मजाक जैसा लग रहा था। वो था जिस पर पैर रखे गए और जिसे जमीन पर रगड़ा गया। फिर भी दूसरा पक्ष अंतिम विजेता था। 13 पिशाच परिवारों से एक प्रतिभा के रूप में वो इस अंतर को स्वीकार नहीं कर सका। सामाजिक मृत्यु। ये संभवतः एक वास्तविक सामाजिक मृत्यु थी। मैदान के बाहर लड़ाई देख रहे लोगों ने सिर हिलाया और आहें भरी। उनकी निगाहें दया से भरी थीं। भविष्य में ज़ेबेक पिशाचों के बीच मजाक का विषय बन जाएगा। उस पर अत्याचार किया गया। उसकी गरिमा कहाँ गई? दूसरी ओर यूफेलिया थोड़ी उत्साहित थी। वो कोशिश करने के लिए उत्सुक लग रही थी। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति पर कदम रखना अच्छा लगता होगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं थी। ज़ूजू, ये बहुत ज्यादा है। यह सही है, एक योद्धा को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। हम महान पिशाच प्रतिभाएं हैं, आप हमें इस तरह कैसे अपमानित कर सकते हैं? उसके आसपास मौजूद पिशाचों की काली छायाएं चिल्ला उठी। जब उन्होंने ज़ेबेक को परेशान होते देखा तो उन्हें दुख हुआ। क्या तुम भी कोशिश करना चाहते हो? रक्त देवता क्लोन को उनकी बेबसी और गुस्से की परवाह नहीं थी। वो मुस्कुराया और अपने चारों ओर नजर घुमाए। मौन। उनके इर्द गिर्द मौजूद पिशाचों की काली छायाएं खामोश थीं।
उनके चेहरे हरे और सफेद हो गए थे, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। शुरू में उन्हें लगा कि रक्तपुत्र को दबाने के लिए वे 9 लोग ही काफी है, लेकिन हकीकत यह साबित कर देती है कि वे बहुत ज्यादा सोच रहे थे। उन 9 लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया। क्या फायदा था? दूसरा पक्ष भी उसे दबा सकता था। यह आदमी एक राक्षस था। इसके अलावा वे ये भी बता सकते थे कि दूसरा पक्ष बदला लेने वाला व्यक्ति है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे किसी परिवार से प्रतिभावान हैं या नहीं। यदि उसने ज़ेबेक पर ऐसा किया था तो उसे उनमें से कुछ और पर पैर रखने में क्या आपत्ति होगी? पिशाच अंधेरे प्रेत जब उन्होंने ज़ेबेक की दयनीय स्थिति देखी तो वे भयभीत हो गए। वे मजाक का पात्र नहीं बनना चाहते थे। दूसरों को अपमानित होने दो, मुझे नहीं। ज़ेबेक अब बहुत शर्मिंदा था। शायद वो अपनी करारी हार को छुपाने में सक्षम हो। पिशाच अंधेरे प्रेत अब और बात नहीं करना चाहते थे। पफट रक्त देवता क्लोन ने उनके हाव भाव देखकर नाक भान से कोड़ी। प्रतिभाशाली पिशाच, वे तो बस कायरों का झुंड थे। उसने अपना सिर नीचे किया और ज़ेबेक को तिरस्कार से देखा। देखो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ज़ेबेक का शरीर जम गया। उसका दिल मर चुका था। कॉमरेड होने का क्या हुआ? फिर भी उसके अपमानित होने के बाद भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। वे कमीनों का एक समूह थे जिन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उबाओ, रक्त देवता क्लोन ने उदासीनता से कहा। फिर उसने अपना पैर उठाया जो ज़ेबेक के सिर पर था। ज़ेबेक बहुत खुश था। वो अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन वह चाहता था कि वांग टैंग जल्दी से अपना पैर हटा ले। तथापि धमाका, जैसे ही उसके दिल में खुशी का संचार हुआ, उसके सिर में तेज दर्द हुआ और वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। फक फक शब्द उसके गले में अटक गया था। यह इतना कमजोर था कि लगभग सुनाई नहीं दे रहा था। क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ? रक्त देवता क्लोन ने ठहाका लगाया। %% और ज़ेबेक गाली देना चाहता था, लेकिन वह कोई आवाज नहीं निकाल पाया। केवल हल्की सी सिसकारियां ही सुनाई दे रही थीं। इतना क्रूर, इतना दुष्ट, इतना रोमांचक। यूफेलिया का चेहरा बेकाबू होकर लाल हो गया। वह अखाड़े में स्थिति को गौर से देख रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। बूम बूम बूम। रक्त देवता क्लोन ने उसे इतनी आसानी से जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। उसने बार बार अपने पैरों को पटक पटक कर अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर को अखाड़े में धकेल दिया। केवल उसका शरीर ही बाहर छटपटाता और संघर्ष करता हुआ बचा था। उसने अपनी ताकत को ठीक से नियंत्रित किया ताकि दूसरे पक्ष का सिर न फटे और वह बेहोश न हो। यह दूसरे पक्ष को जगाए रखने के लिए पर्याप्त था। ये क्रूर था। इस स्थिति में जागते रहने की अपेक्षा बेहोश हो जाना बेहतर था। लेकिन वांग टेन चाहता था कि उसे यह अपमान और दर्द सहना पड़े। वह अपने शत्रुओं पर कभी दया नहीं दिखाता था। 8 पिशाचों के चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगीं। वे उसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वे चुपचाप पीछे हट गए, फंसने के डर से। धमाका, अंततः रक्त देवता क्लोन रुक गया और अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत को देखने लगा। तुम क्या करना चाहते हो? पिशाचों के काले भूत डर गए। जब उन्होंने वांग टेन को अपनी ओर देखते देखा तो उनके हाव भाव बदल गए। वे डर से कांप उठे। हम पहले ही हार चुके हैं। हमें बस ये स्वीकार करना होगा कि आप रक्तपुत्र हैं, एक पिशाच अंधेरे प्रेत ने जल्दी से कहा। लेकिन मैंने अभी तक इसका आनंद नहीं लिया है। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। उसके रक्त लाल चेहरे के नीचे सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी। पिशाच के काले भूत इतने भयभीत हो गए कि उनके सिर सुन्न हो गए। ये कमीना क्या करना चाहता था? वे पहले से ही इस स्थिति में थे। उसे और क्या चाहिए था? हम हार स्वीकार करते हैं, एक पिशाच अंधेरा प्रेत चिल्लाया। यदि हार स्वीकार करना उपयोगी है तो हमें अखाड़े की क्या आवश्यकता है? रक्त देवता क्लोन ने उपहास किया। वह पिशाच अंधेरे प्रेत की ओर चला गया जिसने हार मान ली थी। उसके शरीर पर आभा लगातार उभरती रही। पिशाच अंधेरे प्रेत का चेहरा पीला पड़ता रहा और उसके माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया। धमाका, अगले ही पल रक्त देवता क्लोन ने हमला किया और उसकी हथेली को बाहर धकेल दिया। चीख, ये बहुत ज्यादा है। पिशाच का काला भूत गुस्से में दहाड़ उठा। वह अपमानित नहीं होना चाहता था, इसलिए वह अपनी जान के लिए लड़ना चाहता था। दुर्भाग्य से अपनी वर्तमान स्थिति में वह ब्लड गॉड क्लोन के मुकाबले में नहीं था। उसे जमीन पर पटक दिया गया और वह उठ नहीं सका। धमाका, रक्त देवता क्लोन ने अपने पैर पटक दिए और दूसरे पक्ष का सिर जमीन में धंस गया। एक और उल्टा बेवकूफ। उसे पिशाचों के प्रति कोई दया दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। वह बहुत लंबे समय से इसे सहन कर रहा था। वह शैतान टाइटन का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। वह निराश महसूस कर रहा था।
अब चूंकि वे पिशाच अंधेरे भूत उसके दरवाजे तक आ पहुंचे थे, इसलिए उसे उन्हें कष्ट देना पड़ा। यदि वह शैतान टाइटन से नहीं निपट सकता तो वह मध्यम स्तर के शैतान सम्राटों से कुछ ब्याज प्राप्त कर सकता है। शेष 7 पिशाचों के चेहरे हरे हो गए जब उन्होंने ये दृश्य देखा। वे और अधिक समय तक वहां रहने की हिम्मत नहीं कर सके और सभी दिशाओं में भाग गए। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? रक्त देवता क्लोन ने आंखें सिकोड़कर हाथ हिलाया। रक्त लाल तंतु बाहर निकले और 7 पिशाच अंधेरे प्रेत को उलझाकर पीछे खींच लिया। अब चलें। जूजू, ज्यादा दूर मत जाओ। हम पहले ही हार मान चुके हैं। तुम हमें जाने क्यों नहीं देते? जूजू, क्या तुम हमारी दुश्मन बनना चाहती हो? अल्पविराम। 7 पिशाच प्रेत भयभीत हो गए। वे क्रोध में चिल्लाने लगे। वे जाबेक की तरह कुचले जाने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करेंगे। जब तुमने मुझे चुनौती दी थी तो क्या तुमने कभी मुझे जाने देने के बारे में सोचा था? रक्त देवता क्लोन ने शांति से पूछा। बूम बूम बूम। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्त लाल तंतु हिंसक रूप से झूलने लगे और 7 पिशाच अंधेरे भूत प्रेत जमीन पर गिर पड़े। हर जगह धूल उड़ गई। रक्त देवता क्लोन ने अपनी हरकतें दोहराई और एक एक करके पिशाचों पर पैर रखा। सभी पिशाच प्रतिभाएं जमीन में धंस गईं। पर्याप्त। अखाड़े के बाहर एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में चिल्लाया, क्यों? क्या युवा को पीटने के बाद पुराना फिर से बाहर आ रहा है? रक्त देवता क्लोन एक पिशाच डार्क अपैरिशन टैलेंट के सिर पर खड़ा था। उसने महसूस किया कि उन टैलेंट के सिर पर पैर रखना एक ताजगी देने वाली बात थी। फिर उसने अपना सिर उठाया और उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट को देखा। उनकी निगाहें हवा में टकरा गईं। रक्त देवता क्लोन पीछे नहीं हटा। वह शैतान टाइटन्स से भी नहीं डरता था। वह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट से क्यों डरेगा? यदि उसे किसी कोने में धकेल दिया जाए तो वह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट से लड़ने में सक्षम हो सकता है। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने आंखें सिकोड़ लीं। उसे अचानक याद आया कि इस रक्तपुत्र से निपटना आसान नहीं था। यहां तक कि शैतान टाइटन जू कैन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसके जैसा उच्च स्तरीय शैतान सम्राट क्या कर सकता था? यदि वह दूसरे पक्ष को रक्त देवता वेदी का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है तो अंत में उसे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो? उच्च स्तरीय सम्राट अंधेरे प्रेत ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में पूछा। मुझे क्या चाहिए? रक्त देवता क्लोन ने अपना सिर नीचे किया और अपने नीचे पिशाच डार्क अपैरिशन टैलेंट को देखा। फिर उसने उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को देखा और मुस्कुराया। क्या मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए?